आईजी लखनऊ तरुण गाबा ने पुलिस लाइन हरदोई का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने डायल 112 के अर्बन और रूरल क्यूआरटी की हकीकत पर की। आईजी ने अधिकारियों से हर विषय पर जानकारी की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। शुक्रवार को आईजी तरुण गाबा, पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, सीओ बघौली लाइन विकास जायसवाल, सीओ यातायात अंकित मिश्रा के साथ पुलिस लाइन पहुंचे। आईजी तरुण गाबा ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने डायल 112 के अर्बन और रूरल क्यूआरटी की हकीकत पर की। आईजी ने द साइबर सेल का भी निरीक्षण किया। आईजी ने बताया कि साइबर सेल को साइबर थाने में अपग्रेड किया जाना है। इसको लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसको देखा गया है। कोरोना का नया वेरिएंट आया है, आप आज दौरा किया फरीदाबाद में, किस तरह की तैयारियां हैं पूरे हरियाणा की बात करें तो? निश्चित तौर से JN1 एक नया वेरिएंट आया है और उसका केरला में भी केस है। हमारे पास कोविड का एक पॉजिटिव केस है। अभी उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम 6 सैंपल भेज रखे हैं। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि केरला में, भारत में जो भी वेरिएंट आया है वो वेरिएंट हमारे भी यहाँ आएगा। इसी संबंध में कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिव स्वास्थ्य जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके साथ मीटिंग ली थी, जिसमें हमारे CMOs भी जुड़े थे। और मंत्री जी ने भी कल, आपको ध्यान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इसकी तैयारियों के लिए हम बिल्कुल सभी तैयारियों का हमने जायज़ा ले लिया है और तैयारियां हमारी पूरी पाएगी। और निर्णय लिया कि सभी जिस प्रकार के जो केस होंगे, ILI और SRE के जो केस हैं, उनके RT-PCR टेस्ट 100% कराए जाएंगे। ये हमने सभी CMOs को कह दिया है, निर्देश लिखित में भी दे दिया है और मंत्री जी ने भी दे दिया है। उसके लिए इनको जो किट विट चाहिए, जितनी भी चाहिए, वो किटें भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। फरीदाबाद में कैसे देखी आपने तैयारियाँ? देखिए, कोविड में आपको पता है ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए और उसी दौरान ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए थे। कुछ हमारे कंसनट्रेटर आए थे 200 के आसपास और हमारे पास से PM केयर फंड में वेंटिलेटर्स भी आए थे। इन तीनों चीज़ों का मैंने जायज़ा लिया है। इनके वेंटिलेटर भी काम कर रहे हैं, इनके कंसनट्रेटर भी काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी दोनों इनके काम कर रहे हैं। एक प्लांट में थोड़ा सा कोई इश्यू है उसका प्योरिटी का, तो वो मैंने इनको कह दिया कि चेक कराएंगे और उसमें उसको ठीक कराएंगे। तो ये कितना घातक है, कितना खतरनाक, लक्षण क्या है? लक्षण तो वही सर्दी जुकाम के जो लक्षण होते हैं वही लक्षण हैं और ये कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है वेरिएंट। परंतु चूँकि गंभीर बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं और जो वृद्धजन हैं, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या अपील है लोगों से, कैसे बचाओ? लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, अननेसेसरी भीड़ से बचें और मास्क का प्रयोग जहाँ भीड़ होती है वहाँ करें। सर, आज सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में भी आपने दौरा किया, कुछ खामियां पाई गई हैं, RMO को पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मैंने इमरजेंसी का दौरा किया है, उसमें कुछ से खामियां निश्चित तौर से मुझे मिली हैं और 2-3 महीने पहले जब मैंने दौरा किया था तब भी कुछ खामियां मिली थी, जिनको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने कहा था। क्योंकि कैजुअल्टी के लिए रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, जो स्थानीय चिकित्सा अधिकारी होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। उनको मैंने निर्देश दिए थे कि सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम वो राउंड करेंगे और मरीजों की पूरी जानकारी रखेंगे, किसी मरीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ जो मिली है, कमियां मिली हैं, निश्चित तौर से उनके लिए अकेले स्थानीय चिकित्सा अधिकारी तो नहीं, परंतु और भी स्टाफ जिम्मेवार हैं, जिनके लिए मैंने जांच करने के लिए CMO साहब को बोल दिया है कि इसकी एक जांच रिपोर्ट मुझे भेजेंगे। इसमें जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी मिलेगा उसके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय चिकित्सा अधिकारी को बदलना इसलिए ज़रूरी है कि कैजुअल्टी की सारी ये जो कमियां आज हमने जो देखी हैं, कुछ कमियां मिली हैं, ये काम रोज़ाना चिकित्सा अधिकारी जो स्थानीय, उसकी ड्यूटी होती है कि वो 3 बार राउंड करके प्रधान चिकित्सा अधिकारी को बताए अगर कोई कमी है तो उसने अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं किया है, तो उनको हटा करके मैंने निर्देश दिए किसी ऊर्जावान हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं उनको लगाएं, ताकि हमारी कैजुअल्टी की सर्विस अच्छी किसी प्रकार की लापरवाही बरतने को लेकर स्टाफ और डॉक्टर को क्या निर्देश हैं? देखिए, हमारा बड़ा सेंसिटिव काम है और सेवा का काम है चिकित्सा विभाग जो है उसका, और ये कोविड के दौरान लोगों ने भी अप्रिशिएट हम लोगों को किया है, तो इसीलिए किया है कि हम लोगों ने सेवा की है। तो मैं उसी भाव से ये सेवा करते रहें, यही मेरा इनसे आग्रह है।